अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर कासिम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिम्मेदार विजयनगर डिवीज़न, हल्का नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि रिसेंटली एक मिस्टर अमजदुल्ला खान चड्डी गैंग के जो मेंबर है, उन्होंने एक वीडियो वायरल की जिसमें फ़्लाइट का जिक्र किया गया था। तो मैं उस खुलासा करने से पहले मैं ये खुलासा कर दूं कि ये चड्डी गैंग के मेंबर मिस्टर सैयद सलीम और मिस्टर अमजदुल्ला खान ने कहा कि एक खतना का डॉक्टर है। तो मैं ये ताजुब किया कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं खतना का डॉक्टर हूँ या मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ। मुझे काफ़ी देर सोचने के बाद ये पता चला कि मिस्टर अमजदुल्ला खान की जब खतना हुई थी, क्या है पुराने ज़माने में जो खतना जो है हजाम करते थे, तो जब मिस्टर अमजदुल्ला खान की खतना हुई थी तो बाजू में इनके मिस्टर सैयद सलीम बैठे हुए थे। तो हर 5 मिनट को इनको उंगली करने की आदत है, तो बचपने से इनकी आदत है सैयद सलीम की। तो जब खतना का वक्त आया, जब खतना कर रहा था हजाम, तो सैयद सलीम ने उस हजाम को उंगली की। तो उस हजाम को उंगली करने का नतीजा ये हुआ कि मिस्टर अमजदुल्ला खान की जो है खतना बराबर नहीं हो सकी, आधी चमड़ी वैसी रह गई। तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी मालूमात मिस्टर सैयद सलीम को है और अमजदुल्ला खान को है। तो हो सकता है वो चमड़ी जो है बहुत काफ़ी अरसे से है, तो उससे बहुत बेचैनी हो रही होंगी। मैं समझ सकता हूँ उसकी तकलीफ़। तो मिस्टर सैयद सलीम, आप एक काम करिए, मिस्टर अमजदुल्ला खान को लेकर आ जाइए। वो जो एक्स्ट्रा चमड़ी लटक रही है उसको अपन जो है मुकम्मल तरीके से कट कर देंगे, और साथ में जो है लाल लुंगी भी ला लो, जो पुराने ज़माने में बना करते थे खतना के बाद। खैर तुम नहीं पहने होंगे क्योंकि तुम बेशर्म है शुरू से। खैर मैं आवाम का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, और मैं इनसे भी ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हम जो बात कह रहे हैं आप उसका खुलासा दीजिए और अपने झूठों को जो है आप बंद करिए, और मजलिस भटकाओ तहरीक के तहत जो आप कर रहे हैं इसको बंद करिए। हम जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। ये नहीं कि वो खतना का डॉक्टर है, वो काला है, वो पीला है, ये फजूल बात मत करिए। आप अपने आप को एक काबिल इंसान बताते हैं। आप कहते हैं कि मैं रियल विनर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दस्ताना हूँ। खैर वो अपनी जगह है। चलिए इनका मिस्टर अमजदुल्ला खान की जो झूठ है उसका पर्दाफाश करते हैं। 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 को जो है एक SV755 सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी जो हैदराबाद जिद्दा की शेड्यूल फ़्लाइट थी। उसका डिपार्चर जो 10:40 इन द मॉर्निंग था। तो उस फ्लाइट को जो है डाइवर्ट किया गया था। 25 दिसंबर के दिन तकरीबन 45 फ़्लाइट्स हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुए। इसका जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में है, दी हिंदू न्यूज़पेपर में है, आप देख सकते हैं। 25 दिसंबर को विजिबिलिटी कम होने की वजह से कोई फ़्लाइट्स यहाँ पे लैंड नहीं हुए। 45 फ़्लाइट्स डाइवर्ट हुए, जिसमें SV755 जो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट थी वो भी डाइवर्ट होकर बेंगलोर चले गई। तो उस फ्लाइट में जो है उम्रा पैसेंजर्स थे। तो पैसेंजर्स को जो है निशाना बनाकर इन्होंने बेशर्मी की इंतहा कर दी। एक जो उम्रा पैसेंजर्स जो अल्लाह के घर को जा रहे थे, उनके ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर इन्होंने अपनी झूठी शोहरत के लिए, अपनी झूठी TRP के लिए इन्होंने वीडियो बनाया, और उस वीडियो में ये कहा कि पैसेंजर्स को खाना नहीं दिया गया था, उनको घर चले जाओ कहा। और जो है तकरीबन रात के 7:45 तक वो एयरपोर्ट पर बैठे रहे, और उस उम्रा पैसेंजर्स को जो उम्रे को जा रहे हैं, जो उम्रे को जाने वाला आदमी, जो शख्स होते हैं, जो भी होते हैं, उन लोग माफ़ी मांगकर अपने गलतियों की, जाने अनजाने जो गुनाह होते हैं उसकी तक माफ़ी मांगकर लोग उम्रे को एक अच्छी नीयत से, साफ दिली से जाते हैं। उन लोगों को इन्हों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पैसेंजर्स को इन्हों मुतालबा कर रहे हैं आप RGI एयरपोर्ट जाइए, सऊदी एयरलाइंस के स्टाफ के ऊपर कंप्लेंट कीजिए, इनके ऊपर FIR बुक कीजिए। एल फैल उन्होंने वीडियो में कहा, आप सुनिए। आप बताइए कि इतनी जिम्मेदार सऊदी एयरलाइंस जो है बहुत जिम्मेदार है, लेकिन इस कदर जो लापरवाही की जा रही है RGI राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, यहाँ पर इनके जो कमर्शियल मैनेजर है, यहाँ पर उनके जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लाइट डिले है, कुछ वेदर की वजह से फ्लाइट डिले है बोल रही, तो आपका काम है कि आप पैसेंजरों को इमीडिएट आप लंच सप्लाई करना, आपका काम है कि पैसेंजरों को आप इमीडिएट करीब की कोई होटल में शिफ्ट करना। कुछ नहीं, क्या नहीं, एहराम बने हुए हैं पूरे लोग, अल्लाह के घर को जा रहे हैं, कम से कम उसका तो ख्याल रहना चाहिए। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूँ।
और मैं चाहूँगा कि पैसेंजर्स खरीद के पुलिस स्टेशन में जाइए, आरजीआई पुलिस स्टेशन में सऊदी एयरलाइंस के जितने स्टाफ है उनके खिलाफ में कंप्लेंट करिए। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए इनको। तो मैं इसके वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि सऊदी एयरलाइंस के एक जिम्मेदार से मेरी बात हुई, उसकी रिकॉर्डिंग है, तफसीली आप सुनिए। उस ताल्लुक से उसका क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है उनको। नहीं नहीं, उन्होंने एक्चुअली जो है बहुत गलत काम करे एक्चुअली, जबकि कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो कुछ उसके अंदर जी वो जस्ट बिकॉज उनका क्या फ्रस्ट्रेशन था, एजेंट का क्या था नहीं मालूम, जी। वो जो है अननेसेसरी पूरा मिसगाइड कर दिया उसके अंदर पूरा वो। नहीं, उनका मैं देखा वीडियो क्लिप, तो उसमें जो है वो खाने को नहीं दिए, डायबिटिक पेशेंट्स थे, फलाना थे, घर को चले जाओ बोले, जो है काफी क्रिमिनल केस बुक इसमें देखे होंगे ना आप वीडियो उनका। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उनका भी हाँ, देखा। देखिए टेक्निकल एरर एक ऐसी चीज है उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। नहीं टेक्निकल नहीं था एक्चुअली ये जी इशू, जी इशू कुछ और था, उन्हें कुछ और बता दिया उन्हें। एक्चुअली हुआ ये कि हैदराबाद में वेदर कंडीशन वाज नॉट गुड, ओके। तो उसकी वजह से रनवे विजिबिलिटी वाज वेरी लेस, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हो रहे थे हैदराबाद में। 48 एयरक्राफ्ट डाइवर्ट हुए थे उस दिन। ओ हो हाँ, ओके। 48 एयरक्राफ्ट जो है ना, इवन टाइम्स ऑफ उसमें सब में भी इशू था वो, तो उसकी वजह से एयरक्राफ्ट यहाँ पे हैदराबाद में लैंड नहीं हो सका, तो हाँ। उसके लिए बैंगलोर डाइवर्ट होगी फ्लाइट वो। तो जब बैंगलोर डाइवर्ट हो गई तो क्रू का एक लिमिटेड टाइम रहता फ्लाइंग करने का, जी हाँ जी हाँ। तो वो फ्लाइंग टाइम एक्सीड हो गया उन लोगों को, उसकी वजह से जो है एयरक्राफ्ट को उनको 12 घंटे का मिनिमम रेस्ट देना पड़ता क्रू को जी एक बार लैंड करने के बाद। अब जी। उनको समझा रहे हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो लोग। और जबकि वो लोगों को सारा कुछ जो है हम लोग दिए, वो लोगों को रिफ्रेशमेंट्स दिए। पहले क्या कर, इनिशियली वी सर्व देम बेवरेजेस फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट, फिर उसके बाद बिना बिरयानी लंच में दिए 3-4 बजे, और फिर उन सबको जो है ना नोवोटेल और पाक हयात में अकोमोडेशन दिए ओवरनाइट। अच्छा, ये एयरपोर्ट नोवोटेल। हाँ, एयरपोर्ट नोवोटेल में, जी और फिर पार्क हयात बंजारा हिल्स में। जी। और जितने भी जो लोकल जो थे, जो घर जाना चाह रहे थे, उनको ट्रांसपोर्टेशन दिए वो लोगों को। फिर भी जो है वो बंदे ये सब ही पुट ऑल दोस थिंग्स इन दैट। Yes, he has misguided and unnecessary. He has created a lot of confusion जी जी between जी जी among, because Saudi Airlines is one of the reputed airlines, and most of the people prefer Saudi Airlines. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई तो थिंक ये फ्लाइट नंबर क्या थी सब? SV 755। 755। तो ठीक है, मैं चाह रहा था कि ट्रैवल एजेंट से भी एक पूछ लो, उनके जो ट्रैवलर्स थे। वो सारे के सारे नेक्स्ट डे आके जो माफी मांग रहे थे हम लोगों से कि एक्चुअली हमारे लोगों को भटका दिया गया, हम लोगों को, हम लोग बता रहे हैं कि मत डालो, फिर भी जो है ना, एक बंदा था खालिद बोल के कोई, वो बंदे ने डाल दिया उसके अंदर, जी। जबकि वैसा कुछ भी नहीं था बोल के दे वर लाइक रिपेंडिंग फॉर व्हाट दे हैव डन। और उस ट्रैवल एजेंसी के MD की रिकॉर्डिंग है, जिसके पैसेंजर्स गए हुए थे, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं मोहम्मद इमरान खान, खोबा टूर्स एंड ट्रैवल्स। लास्ट टाइम जो 25 दिसंबर का जो ग्रुप था सऊदी एयरलाइंस का, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की तरफ से फ़्लाइट डिले हो गई थी, थोड़ा एयरपोर्ट पे हाजियों को तकलीफ़ हुई थी, उसकी वजह से फिर एयरलाइंस के जो है ना थोड़ी देर के बाद जो है ना उन लोग होटल वगैरह प्रोवाइड करें, और नोवोटेल होटल दिए, किसी को पार्क दिए, दे के हाजियों को रखे। तो जैसा भी वेदर जैसा क्लियर होते फिर दूसरे दिन फ्लाइट उन लोग जिद्दा गई। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कंटिन्यू ग्रुप है। सर प्रॉब्लम आने की उस दिन वजह क्या थी सर? कुछ वेदर की तरफ से, वेदर जो है ना एकदम पूरा नॉर्मली पूरा एकदम सही नहीं था, टेक्निकल प्रॉब्लम की तरफ से भी वो लोग फ्लाइट को उड़ा नहीं सके, इसलिए प्रॉब्लम आया था। अभी वो सॉल्व हो गया, दूसरे दिन फ्लाइट आई, टाइम पे गई, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आप लोग ये एक वीडियो वायरल भी चल रहा था कि एयरलाइंस को कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, कुछ पैसेंजर, ऐसा प्रॉब्लम था। वो देखो भाई, अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पूरा अच्छा चल रहा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। दोनों भी रिकॉर्डिंग में ये साफ तरीके से जाहिर होता है कि जो भी उम्रा पैसेंजर्स थे उनको पार्क हयात होटल में स्टे दिया गया था, नोवोटेल एयरपोर्ट में स्टे दिया गया था, उनको खाना दिया गया था, हर तरीके से उनकी जो है टेक केयर किया गया था सऊदी एयरलाइंस ने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर अमजदुल्ला खान, चड्डी गैंग के मेंबर, आप उम्रा पैसेंजर्स को आप निशाना बनाएं। आप अल्लाह के घर को जाने वालों को जो है निशाना बनाकर आप अपनी झूठी पब्लिसिटी करने की कोशिश की, हमने इसका पर्दाफाश किया। आइंदा खबरदार,
मजलिस भड़काओ तहरीक के तहत आप अगर अवाम को ऐसी भटकाएंगे तो ऐसी आपकी बेइज्जती होंगी अवाम के सामने। मैं आगाह कर दे रहा हूं, ये सब धंधा बंद करिए और बेहतरीन तरीके से मैंने सलीम को तो काम पे लगा दिया। इंशाल्लाह फिर आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, खुदाफिज।